मतलब मैं शॉकिंग था, मेरी आवाज़ भी नहीं निकली। मुझे कुछ फील ऐसा हुआ नहीं कि मैं क्या बोलूँ। मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी। बहुत डर लगता है, कैसे हम बाहर निकले, कैसे हम बच्चों को छोड़ें। हम आज कुछ घूम जल नहीं सकते, हम डेली चीज़ें अपनी नहीं कर सकते। दूध लेने आना मुश्किल हो रहा है हमारा। खुले आम एक यंग लड़के 18 से 20 साल के लड़के ऐसे खुले आम घूम के ऐसे स्नैचिंग कर रहे। कोई नकाम नहीं, खुले आम, कोई डर नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बिंदास अपना, ना कोई हेलमेट है, ना मास्क है, ना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिंदास घूम रहे हैं जैसे कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई कानून, कोई कायदा, कोई भी नियम नहीं है। खुले आम घूम रहे हैं। पुलिस का खौफ नहीं, और जबकि पुलिस स्टेशन इतनी नज़दीक है फिर भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बेखौफी है, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके मुंह पे। और देखो वो घूम रहे 2 लड़के थे, पुलिस उनको है ही नहीं ना। अब देखो ना कैसे खींच रहे हैं कि लग जाए, कुछ हो जाए। उसके बाद भी वो जब बाइक बैटरी से टक्कर मारी है उसको, उसके बावजूद भी उनको साथ में अंकल को उड़ा के निकले हैं। वो इतनी तेज़ी में निकले हैं वो भी। आप देख रहे हैं द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। लगता है वेस्ट दिल्ली में बदमाशों के दिलों से पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी आए दिन बदमाश वेस्ट दिल्ली के किसी भी इलाके में बेखौफ होकर दिन दहाड़े न सिर्फ चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि रात को गाड़ियों पर भी हाथ साफ कर पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। ताजा घटना वेस्ट दिल्ली के रजौरी गार्डन थाना इलाके के टैगोर गार्डन की है, जहां 6 जुलाई की सुबह 7:15 बजे के करीब गौशाला में गायों को रोटी खिलाकर वापस अपने घर जा रही महिला के गले से सरेराह चैन झपटकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जिले के स्पेशल स्टाफ की तरफ से आ रहे ये बाइक सवार बदमाश इस महिला के गले में चैन देखकर इसको अपना टारगेट बनाते हैं और सड़क पर बाइक को 2-3 बार घुमाते हैं और मौका देखकर इस महिला के गले से चैन खींचकर फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर एक तरफ जहां रजौरी गार्डन थाना है, वहीं दूसरी तरफ करीब 200 मीटर की दूरी ही पर वेस्ट जिले के तेज तर्रार पुलिस वालों का स्पेशल स्टाफ का ऑफिस भी है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि बाइक सवार बदमाश झपटमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन की तरफ ही बाइक लेकर भागे। जिस तरह से रजौरी गार्डन थाने और वेस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ के बीचों बीच बदमाशों ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर झपटमारी की इस वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ पता चलता है कि जिले में कानून व्यवस्था का आलम आखिर है क्या। दिल्ली से द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए हरजिंदर सिंह हैप्पी और मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट। नंबर प्लेट नहीं थी उसकी बाइक में। नहीं हाँ, मैंने ये देखा कि नंबर कुछ था, ब्लैक टी शर्ट पीछे वाले ने। ये मैंने सब रिटर्न में लिखवाया वहाँ पे। जो हमारे पास है वीडियो तो। अच्छा ठीक है। आपको क्या डिम्पल भैया ने बोला था? किसने आपको बोला था? नहीं, हमारे को तो सुबह पता चल गया। जो लड़का आपके साथ सरदार जी गए थे, हाँ जी हाँ जी, उसने सुबह बताया और यहाँ पर शोर था तो पता चल गया था। अच्छा हाँ जी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, मैं गौशाला से वापस आ रही थी और वापस आते हुए मैं शिव मंदिर की तरफ जा रही थी। तो पीछे से मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा। पीछे से अचानक से एक टायर मेरी तरफ आता हुआ दिखा और मैं पीछे हट रही हूँ कि टायर मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं थोड़ा दूरी बनाऊँ। और इतने में पीछे से जो लड़का था उसने आराम से मेरे को स्नैच भी नहीं किया उसने। मुझे ऐसा लगा कोई ऐसे कट किया और टक से विदिन 1 सेकंड में उसने कट करके सीधे निकल गया वो। और सीधे जैसे ही निकला तो मैं चिल्लाई हूँ और आगे जाके एक रिक्शे वाला था, रिक्शे वाले ने अपना टायर थोड़ा सा फंसा दिया था। जब मैं चिल्लाई, शोर शराबा हुआ, तो रिक्शे वाले ने अपना टायर फंसा दिया। उस टायर को उसने हिट किया और वहाँ से कोई आदमी गिरा भी है नीचे। शिव मंदिर के आगे किसी ने हिट किया ना, तो बहुत ज़ोर से कोई अंकल जी थे वो गिरे नीचे और वो उनको हिट करके सीधे आगे निकल गया। आपके लिए मेरे को मतलब मैं शॉकिंग था, मेरी आवाज़ भी नहीं निकली। मुझे कुछ फील ऐसा हुआ नहीं कि मैं क्या बोलूँ। मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरी आवाज़ बंद कर दी है और इतनी ईजीली उसने ऐसे किया और मुझे कुछ भी ना कोई स्नैच हुआ ना कोई खरोंच आई। और बस उसने ऐसे वो
जो इतना लॉक होता है हमसे इजीली खुलता नहीं है, वो इतनी इजीली उसके खोल के सीधे निकल गया वो। हाँ, मैं भागी, बहुत ज़ोर ज़ोर से भागी। जब मैं भागी ना तो आसपास लोगों ने देखा तो यहाँ पे बहुत लोग गैदरिंग हो गई थी, चिल्ला रही थी मैं फिर। हाँ, लेकिन वो बहुत आगे निकले। मैंने कहा पकड़ो इसको, ले गया करके। तो इतने में 2-3 लोगों ने कोशिश भी किया, एक रिक्शे वाले ने भी उसके पीछे जाने की कोशिश किया। सुबह घर से बाहर निकलने में बहुत, मैं तो अब एहसास ही वही नहीं हो रहा कि हम बाहर कैसे फ्रीली अपने एरिया में बाहर नहीं निकल सकते। इतने बहुत खराब, दिल्ली बिल्कुल नहीं लगता, हमारे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत डर लगता है। कैसे हम बाहर निकले, कैसे हम बच्चों को छोड़ें, हम आज कुछ घूम जल नहीं सकते, हम डेली चीज़ें अपनी नहीं कर सकते। दूध लेने आना मुश्किल हो रहा है हमारा। थाना भी पास ही है? थाना पास है। फिर मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई, फिर वहाँ पे हमने FIR लिखवाई, उन्होंने सारी दर्ज की हमारी रिपोर्ट। अब देखो, अब हम पे भरोसा है कि क्या करते हैं, कितना प्रशासन एक्शन लेती है, उसमें क्या करती है। बस इसी उम्मीद पे हम लोग रह रहे हैं। क्या लगता है कानून का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी पे खुले आम, एक यंग लड़के 18 से 20 साल के लड़के ऐसे खुले आम घूम के ऐसे स्नैचिंग कर रहे, कोई नकाम नहीं, खुले आम, कोई डर नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बिंदास अपना, ना कोई हेलमेट है, ना मास्क है, ना कुछ भी नहीं है। गाड़ी बाइक है और बिल्कुल बिंदास घूम रहे हैं जैसे कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई कानून, कोई कायदा, कोई भी नियम नहीं है, खुले आम घूम रहे हैं। और यंग जनरेशन ऐसे कोई पुलिस का खौफ नहीं, और जबकि पुलिस स्टेशन इतनी नज़दीक है फिर भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है। क्या घटना हुई? ऐसा था, मैं सुबह आ रहा था घर से अपने, तो इधर ही जहाँ पे दुकान है, इस दुकान के आगे ही 2 बाइक वाले लड़के थे। तो वो बाइक मेरी तरफ उन्होंने मोड़ी, मेरे को शक हुआ मेरे पे, मेरी तरफ बाइक मोड़ी, मेरा फ़ोन ऐसे ऊपर था, तो मैंने फ़ोन फटाफट से अपना जेब में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने उनको क्रॉस करके मैं आगे गया तो उतनी देर में उन्होंने पीछे आंटी की चेन खींच ली उन्होंने। तो बट वो मेरी तरफ आए तो मैंने रोकने की कोशिश करी, वो रुके नहीं। फिर वो मंदिर के आगे किसी बैटरी रिक्शा ने उनको टक्कर ही मारी है, बट ये उनको भी तेज़ी में इतने थे, उसको भी साथ में निकालते हुए निकल गया आगे, थाने की तरफ गए वो आगे। जिस जगह ये वारदात हुई है वहाँ से थाना कितनी दूरी पर है और जो स्पेशल स्टाफ है वो कितनी दूरी? दोनों 200-250 मीटर की दूरी में ही है। और वारदात बीचों बीच वारदात हुई है। पुलिस का जो निकलना होता है या अक्सर होता रहता है? हाँ, आते हैं, निकलते रहते हैं वो, बट ये सुबह 8:30 बजे की घटना है ये। पहले भी यहाँ इस रोड पे इस तरह की घटना? हाँ, हो चुकी है, पहले भी काफ़ी बारी हो चुकी है यहाँ पे। क्या मानते हैं कि इस तरह से बेखौफ होकर के वो? देख लो जी, बेखौफ ही है, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है उनके मुंह पे, और बेखौफ वो घूम रहे 2 लड़के थे। पुलिस का, कानून का कोई खौफ उनको है ही नहीं ना। अब देखो ना कैसे खींच रहे हैं कि लग जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद भी वो जब बाइक बैटरी से टक्कर मारी है उसको, उसके बावजूद भी उनको साथ में अंकल को उड़ा के निकले हैं, वो इतनी तेज़ी में निकले हैं वो भी।